संगच्छध्वं संवधध्वं संवो मनासि जानतां देवा भाग्यं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। संगच्छध्वं संवधध्वं संवो मनासि जानतां देवा भाग्यं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पहली क्रिया ग्रीवा चालन क्रिया, जिसके 4 अभ्यास हैं। पीठ गर्दन सीधी रखेंगे, दोनों पैर मिले हुए, कोहनियाँ सीधी। 2 से 3 लंबे गहरे सांस भरेंगे। हाथों को कमर के ऊपर रखेंगे, गर्दन सीधी, सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए सिर को आगे झुकाएंगे और ठुड्डी को कंठकूप से स्पर्श करेंगे। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने आ जाएंगे। इस अभ्यास को 2 बार और दोहराएंगे। दूसरा अभ्यास, लंबा सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए गर्दन को अपने दाईं ओर झुका देंगे, दाएं कान को कंधे के नज़दीक लेकर जाएंगे। सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, सांस भरते हुए सीधे। इस अभ्यास को 2-2 बार और करेंगे। तीसरा अभ्यास, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए गर्दन को अपने दाईं ओर मोड़ेंगे, सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, सांस भरते हुए सीधे। इस अभ्यास को 2-2 बार और करेंगे। चौथा अभ्यास, ठुड्डी को कंठकूप से लगाएंगे, सांस भरते हुए घड़ी की दिशा में गोलाकार घुमाएंगे गर्दन को, सांस छोड़ते हुए वापस आगे, चारों तरफ से गर्दन को घुमाते हुए। अब इस अभ्यास को विपरीत दिशा से करेंगे। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए वापस। इस अभ्यास को 2 बार और करेंगे, गोलाकार और विपरीत दिशा में, घड़ी की दिशा में और विपरीत दिशा में। हाथों को नीचे लेकर जाएंगे, 2 से 3 लंबे सांस भरेंगे। दूसरी क्रिया स्कंद चालन क्रिया, इसके 2 अभ्यास हैं। पहला अभ्यास स्कंद खिंचाव, पीठ गर्दन सीधी रखेंगे, कोहनियाँ सीधी। सांस भरते हुए साइड से हाथों को खींचते हुए ऊपर लेकर जाएंगे। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सांस भरते रहेंगे, कोहनियाँ सीधी, हथेलियों का रुख बाहर की ओर, हाथ को ऊपर खींचेंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लेकर आएंगे। पुनः लंबा सांस भरते हुए ऊपर की ओर, पूरा शरीर ऊपर की ओर खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। जब नीचे आएंगे हथेलियों को जंघाओं से स्पर्श नहीं करेंगे। इस अभ्यास को 3 बार और करेंगे, कुल 5 बार। स्कंद क्रिया, दूसरा अभ्यास स्कंद चक्र, सांस भरते हुए साइड से हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, कंधों की बराबर। दोनों कोहनियाँ मोड़कर उंगलियों को कंधों के ऊपर रखेंगे, गर्दन सीधी। सांस भरते हुए पीछे से आगे की ओर गोलाकार घुमाएंगे, ऊपर से नीचे जाते हुए सांस को बाहर छोड़ेंगे। इस अभ्यास को विपरीत दिशा से भी करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। जब आगे की ओर आएंगे तो दोनों कोहनियों को आपस में
स्पर्श करेंगे। इस अभ्यास को दोनों तरफ से 5-5 बार करेंगे और वापस आ जाएंगे। तीसरा अभ्यास, कटी चालन क्रिया। दोनों पैरों में 2 से 3 फीट का फासला देंगे। पीठ गर्दन सीधी, सांस भरते हुए कोहनियाँ सीधी रखते हुए सामने से खींचते हुए हाथों को वक्ष स्थल के समक्ष लेकर जाएंगे। हाथों में कंधों के बराबर फासला। सांस बाहर छोड़ते हुए अपने दाईं ओर कटी कमर वाले क्षेत्र से शरीर को मोड़ेंगे। सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, सांस भरते हुए सीधे और वापस आ जाएंगे। इस अभ्यास को 3 बार कुल करेंगे, 2 बार और दोहराएंगे। चौथा अभ्यास, घुटना चालन क्रिया। दोनों पैरों को मिलाकर रखेंगे या फिर कंधों के बराबर फासला देंगे। सांस भरते हुए हाथों को सामने लेकर जाएंगे, हथेलियों का रुख ज़मीन की ओर। सांस बाहर छोड़ते हुए दोनों घुटने मोड़ेंगे और नीचे बैठ जाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, ऊपर और हाथ नीचे। इस अभ्यास को कुल 3 बार करेंगे। अब आसनों का अभ्यास है। आसनों की श्रेणी में पहले खड़े होकर, बैठकर, पेट के बल और फिर अंत में पीठ के बल करने वाले आसनों का निर्देश दिया गया है। खड़े होकर करने वाला सबसे पहला आसन ताड़ आसन। इस आसन को करने के लिए अपने स्थान पर दोनों पैरों में लगभग 2 इंच का फासला देंगे। पीठ गर्दन सीधी, कोहनियाँ सीधी, हाथ साइड में जंघाओं के ऊपर। 2 से 3 लंबे गहरे सांस भरेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे, नीचे खींचेंगे। सांस भरते हुए सामने खींचेंगे और सांस भरते हुए गर्दन सीधी रखते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। हथेलियों का रुख आसमान की ओर, कोहनियाँ सीधी, शरीर ऊपर की ओर खिंचा हुआ। कुछ देर तक इसी प्रकार से स्थिर करके रखेंगे शरीर को और फिर धीरे धीरे साइड से हाथ वापस। हर आसन में 15 से 30 सेकंड तक शरीर को स्थिर करके रखेंगे। जितनी भी देर आसन में रुके रहेंगे, सांसों की गति हर आसन में सामान्य रूप से चलती रहेगी। आसन में जाते समय और वापस सामान्य स्थिति में आते समय सांस भरेंगे या छोड़ेंगे जैसा आसन का निर्देश होगा। जितनी भी देर आसन में रुके रहेंगे, सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहेगी। दूसरा अभ्यास, वृक्ष आसन। पीठ गर्दन सीधी रखेंगे, अपने दाएं घुटने को मोड़ेंगे, दाएं पैर के तलवे को बाईं जंघा के ऊपर अंदर की ओर दबाएंगे। सांस भरते हुए बाहर खींचते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। आंखें, निगाहें सामने दीवार पर किसी एक बिंदु पे केंद्रित करेंगे। कोहनियाँ सीधी, हाथ ऊपर खिंचे हुए, शरीर को स्थिर करके रखेंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए हाथ वापस, पैर नीचे। अब इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से भी करेंगे। तीसरा आसन, पाद हस्त आसन। दोनों पैर सीधे रहेंगे, 2 इंच का दोनों पैरों में फासला। पीठ गर्दन सीधी,
सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, साइड से खींचते हुए। अब हथेलियों का रुख सीधा करेंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचेंगे और शरीर को आगे की ओर झुकाते चले जाएंगे। ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए हाथ नीचे। चौथा आसन, अर्ध चक्र आसन। इस आसन को करने के लिए दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखेंगे, पीठ गर्दन सीधी। सांस भरते हुए अपने दोनों पैरों में इस आसन में 2 इंच का ही फासला रखेंगे। सांस भरते हुए नाभि वाले क्षेत्र से शरीर को पीछे की ओर झुकाना शुरू करेंगे और वक्ष स्थल से, छाती वाले हिस्से से शरीर को पूरा पीछे की ओर झुका देंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। पांचवा आसन, त्रिकोण आसन। अपने दोनों पैरों में लगभग 3 से 3.5 फीट का फासला देंगे। सांस भरते हुए हाथों को कंधों के सीध में ऊपर लेकर जाएंगे। सांस बाहर छोड़ेंगे। अपने दाएं पैर को, पंजे को बाहर की ओर करेंगे। दाएं हाथ को ज़मीन पे रखेंगे, बायां हाथ ऊपर बाएं हाथ को देखेंगे। वापस आ जाएंगे। पंजे को सीधा करेंगे। बाएं पैर के पंजे को बाईं ओर लेकर जाएंगे। सांस भरेंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए शरीर को बाईं ओर नीचे की ओर झुका देंगे, कोहनी सीधी, और दायां हाथ ऊपर, दाएं हाथ को ऊपर की ओर देखेंगे। वापस आ जाएंगे। पंजे सीधे, हाथ नीचे। यह 5 आसन थे खड़े होकर करने वाले। इसके बाद आसनों की अगली श्रेणी में बैठकर करने वाले आसन। सबसे पहले दंड आसन की स्थिति में आ जाएंगे। दोनों घुटने सीधे करके पैरों को सामने फैलाएंगे, पंजे शिथिल छोड़ देंगे, पीठ गर्दन सीधी, कोहनियाँ सीधी, हथेलियाँ ज़मीन पर, उंगलियाँ सामने की ओर। कुछ एक लंबे सांस भरेंगे। पहला आसन, भद्र आसन। दोनों पैर के तलवों को आपस में मिलाएंगे, घुटने मोड़ते हुए। एड़ियों को शरीर के पास लेकर जाएंगे। पीठ गर्दन सीधी। दोनों हाथों की उंगलियों से इस प्रकार पैर के पंजों को पकड़ लेंगे। घुटनों को लगातार नीचे की ओर दबाते रहेंगे, कोहनियाँ सीधी। इस स्थिति में कुछ देर तक रोक कर रखेंगे। जैसा कि आरंभ में निर्देश दिया गया था, प्रति एक आसन में 15 से 30 सेकंड तक स्थिर रखेंगे। शरीर को और सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहेगी। जितने भी आसन इस अभ्यास क्रम में बताए जा रहे हैं, उन सभी आसनों के ऊपर एक अलग से विशेष वीडियो बनाया गया है। उन सभी आसनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पर जाकर प्रति एक आसन और आने वाली सांसों की क्रियाएं, प्राणायाम का लिंक वहां से प्राप्त करके सभी अभ्यासों की पूर्ण जानकारी, लाभ, विधि, सावधानियां, प्रभाव, सीमाएं, सबके संदर्भ में विस्तार से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा आसन करेंगे वज्र आसन। वज्र आसन के लिए पहले दंड आसन में आ जाएंगे। घुटनों को सीधा कर देंगे। दंड आसन में आने के बाद वज्र आसन में आने के लिए अपने दाएं घुटने को मोड़ेंगे और दाईं ओर से इसे नितंब के नीचे रखेंगे। बाएं घुटने को मोड़ेंगे और उसे बाईं ओर
नितंब के नीचे रखेंगे। हाथों को घुटनों के ऊपर रखेंगे, पीठ गर्दन सीधी। पीछे से पैर के अंगूठे मिले रहेंगे और एड़ियाँ नितंब के नीचे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। तीसरा आसन उष्ट्र आसन। उष्ट्र आसन में आने के लिए पहले दंड आसन में आएंगे। दंड आसन में वज्र आसन से आने के लिए दाएं घुटने को दाईं ओर से सामने लेकर जाएंगे, जिस प्रकार आसन में आए थे। शरीर को पहले थोड़ा सा बाईं ओर झुकाकर दाएं घुटने को सीधा करेंगे दाईं ओर से। दाईं ओर शरीर को झुकाकर बाएं घुटने को बाईं ओर से सीधा करेंगे। अब यहाँ से उष्ट्र आसन में आने के लिए दोनों घुटनों को मोड़ेंगे और अपने घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएंगे। पीछे से दोनों पैर मिलाकर रखेंगे, गर्दन सीधी। अब सांस भरते हुए अपने दाएं हाथ को गोलाकार घुमाते हुए दाईं हथेली को दाएं पैर के तलवे पर रखेंगे और उसके बाद बाएं हाथ को गोलाकार घुमाते हुए बाईं हथेली को बाएं पैर के तलवे के ऊपर रखेंगे। गर्दन पीछे, जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसके बाद अगला आसन शशांक आसन। शशांक आसन के अभ्यास के लिए पहले वज्रासन में आएंगे। दोनों पांवों के अंगूठे को पीछे से मिलाकर रखेंगे। आगे से दोनों घुटनों में जितना फासला दे पाएं उतना फासला दे देंगे। दोनों हथेलियों को दोनों घुटनों के बीच में ज़मीन पर रखेंगे। लंबा सांस भरेंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए कोहनियाँ सीधी रखते हुए हाथ को बाहर की ओर खींचेंगे। शरीर को आगे झुकाते हुए ठुड्डी को ज़मीन से स्पर्श करेंगे। शशांक आसन। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास उत्तान मंडूक आसन। उत्तान मंडूक आसन के लिए पहले वज्रासन में आ जाएंगे। उत्तान मंडूक आसन के अभ्यास के लिए पीछे से दोनों पाँवों के अंगूठों को मिलाकर रखेंगे। आगे से दोनों घुटनों में फासला दे देंगे, जितना सहज रूप से दे पाएं। पीठ गर्दन सीधी रखेंगे। अपने दाएं हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे। दाएं कोहनी को मोड़कर दाएं हाथ को बाईं ओर कंधे की पीछे वाली हड्डी के ऊपर रखेंगे। बाएं हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे और दाईं ओर इस प्रकार से रखेंगे। शुरुआत में थोड़ी सी गर्दन आगे झुका देंगे। इसके बाद गर्दन को सीधा रखेंगे। धीरे धीरे वापस। अब इसी अभ्यास को एक बार दोबारा करेंगे। पहले अब बायां हाथ पहले लेकर जाएंगे। दाएं हाथ को इसके ऊपर बाद में रखेंगे। अगला अभ्यास वक्र आसन। वक्र आसन के अभ्यास के लिए पहले दंड आसन में आ जाएंगे।
वज्रासन। अब दंडासन। वक्र आसन के अभ्यास के लिए अपने दाएं घुटने को मोड़ेंगे, एड़ी को शरीर के नज़दीक लेकर जाएंगे। दाएं हाथ को पीछे रखेंगे, ज़मीन पर कोहनी सीधी। अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने के दाईं ओर से घुमाते हुए बाईं ओर पीछे की ओर लेकर जाएंगे। हाथ से बाएं पैर के घुटने को या फिर दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे। गर्दन पीछे, दाईं ओर। गर्दन सीधी, हाथ वापस, घुटना सीधा। इसी अभ्यास को बाईं ओर से भी दोहराएंगे। बाएं घुटने को मोड़ेंगे, दाएं हाथ को ऊपर उठाते हुए बाएं हाथ को पीछे ही रखेंगे। दाएं हाथ से बाएं घुटने के बाईं ओर से लेकर जाएंगे। दाएं हाथ से दाएं घुटने को पकड़ेंगे या फिर बाएं पैर के अंगूठे को। गर्दन पीछे, बाईं ओर। वापस आएंगे, गर्दन सीधी, हाथ वापस, घुटना सीधा। इसके बाद लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे, जिसमें पहला आसन है मकर आसन। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखेंगे। हाथ के ऊपर गाल, माथा या ठुड्डी, दोनों पैरों में फासला दे देंगे और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएंगे। इसके बाद अगला आसन भुजंग आसन। भुजंग आसन में आने के लिए दोनों पैरों को मिला लेंगे। पंजे बाहर की ओर, एड़ियाँ मिली हुई, घुटने मिले हुए। ठुड्डी को ज़मीन पर रखेंगे। हाथों को छाती के अगल बगल रखेंगे। उंगलियां सामने की ओर, कोहनियाँ सीधी। अब सांस भरते हुए कोहनियाँ खोलेंगे और नाभि वाले क्षेत्र से शरीर को ऊपर की ओर उठाना आरंभ करेंगे। पुस्तक में यहीं पर रुकने का निर्देश दिया गया है। पूर्ण भुजंग आसन के लिए पूरी कोहनियाँ खोलेंगे और गर्दन ऊपर की ओर छत पे देखेंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए कोहनियाँ मोड़ेंगे, ठुड्डी को ज़मीन पे रखेंगे और वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास शलभ आसन। शलभ आसन के अभ्यास के लिए ठुड्डी को ज़मीन पे रखेंगे। दोनों हाथों को कोहनियाँ सीधी करके जंघाओं के नीचे रखेंगे। अब सांस भरते हुए बिना घुटने मोड़े पूरी जंघाओं को पैरों की उंगलियों तक ऊपर उठा देंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। इसके बाद पीठ के बल करने वाले आसन। पहला अभ्यास सेतु बंद आसन। उसके लिए करवट लेकर पीठ के बल आएंगे। दोनों पैर मिलाएंगे, कोहनियाँ सीधी। सेतु बंद आसन के अभ्यास के लिए दोनों घुटनों को मोड़ेंगे। एड़ियों को शरीर के नज़दीक लेकर जाएंगे। हाथों से एड़ियों को पकड़ेंगे।
यदि किसी कारण से हाथ यहाँ तक न जा पाए तो हाथों को इस प्रकार ज़मीन पे दबाएंगे। अब लंबा सांस भरते हुए पेट को ऊपर की ओर उठाएंगे, जिससे पूरी पीठ ज़मीन से ऊपर उठ जाए और शरीर की आकृति सेतु की भांति बन जाए। धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। घुटने सीधे। पीठ के बल किया जाने वाला अगला आसन उत्तान पाद आसन। इस आसन के अभ्यास के लिए दोनों पैर मिलाएंगे, पंजों को बाहर खींचेंगे, कोहनियाँ सीधी, हाथों को ज़मीन पे दबाएंगे। सांस को भरते हुए दोनों पैरों को ज़मीन से ऊपर उठाएंगे 30 से 45 डिग्री के बीच में। धीरे धीरे वापस। शरीर को शिथिल छोड़ेंगे। इसके बाद पीठ के बल किया जाने वाला अगला आसन अर्धहल आसन। अर्धहल आसन के अभ्यास के लिए दोनों पैर मिलाएंगे, कोहनियाँ सीधी, हाथ ज़मीन पे दबाएंगे, पंजों को बाहर खींचेंगे। सांस भरते हुए एक साथ दोनों पैर 90 डिग्री पर लेकर जाएंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अगला आसन पवन मुक्त आसन। दोनों घुटने मोड़ेंगे, घुटनों को छाती के पास लेकर जाएंगे, हाथों से पकड़ेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, पंजे बाहर। सांस भरेंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए गर्दन को ज़मीन से ऊपर उठाएंगे और नासिका को दोनों घुटनों के बीच में लेकर जाएंगे। धीरे धीरे सिर नीचे, घुटने सीधे। इसके बाद अंत में शव आसन का अभ्यास करेंगे। शव आसन के अभ्यास के लिए हाथों में और पैरों में 1.5 से 2 फीट का फासला देंगे। हथेलियों का रुख आसमान की ओर। शरीर के प्रति एक अंग को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएंगे। आंखें कोमलता से बंद। शरीर के किसी भी अंग में कोई भी हलचल ना हो, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएंगे। पाँव के तलवों से लेकर सर की चोटी तक शरीर का प्रति एक अंग बिल्कुल ढीला होते जाए। धीरे धीरे सांस शरीर के भीतर जाए, धीरे धीरे सांस शरीर से बाहर। शरीर को और ढीला छोड़ते जाएंगे। समस्त मांसपेशियां, सभी अंग पाँव के तलवों से लेकर सर की चोटी तक बिल्कुल शिथिल। शरीर को और ढीला छोड़ते जाएंगे। और अब धीरे धीरे हाथों पैरों की उंगलियों में हलचल करेंगे। गर्दन को दाएं बाएं घुमाएंगे। दोनों पैर मिलाएंगे।
धीरे धीरे अपने स्थान पर उठकर बैठ जाएंगे। किसी एक आसन में बैठ जाएंगे। अर्ध पद्मासन, पद्मासन, सुखासन, सिद्ध आसन। आरामदायक स्थिति का चयन करेंगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में या फिर अंजलि मुद्रा में इस प्रकार से रखेंगे। पीठ गर्दन सीधी रहे। पहले कपाल भाती का अभ्यास करेंगे। कपाल भाती के 3 चक्र अभ्यास करेंगे। प्रति एक चक्र में 30 से 40 बार तक पेट को अंदर और सांस को बाहर छोड़ेंगे। लंबा सांस भरेंगे। पहला चक्र आरंभ करेंगे। आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे। इस प्रकार से कपालभाति के 2 चक्र और करेंगे। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम। दाएं हाथ की नासा अग्र मुद्रा बनाएंगे। नासिका के पास लेकर जाएंगे। लंबा सांस भरेंगे। दोनों नासिका से सांस को बाहर छोड़ेंगे। अंगूठे से दाईं नासिका बंद करते हुए बाईं ओर से सांस भरेंगे। अनामिका उंगली से बाईं नासिका बंद करेंगे। अंगूठा हटाते हुए दाईं ओर से सांस बाहर। दाईं ओर से ही सांस भरेंगे। दाएं अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करते हुए अनामिका उंगली हटाएंगे। बाईं ओर से सांस को बाहर छोड़ेंगे। यह अनुलोम विलोम अभ्यास का 1 चक्र पूरा हुआ। इस प्रकार के 5 चक्र अभ्यास करेंगे। इसके बाद अगला अभ्यास शीतली। शीतली अभ्यास के लिए अपनी जीभ को बाहर निकालेंगे। इसको गोलाकार आकृति देंगे और इसके भीतर से धीरे धीरे सांस शरीर के भीतर लेकर जाएंगे। सांस शरीर के भीतर लेकर जाने के बाद नासिका के द्वारा सांस को शरीर से बाहर छोड़ देंगे। एक बार अभ्यास को देखेंगे। इस प्रकार से यह 1 चक्र पूरा हुआ। इस प्रकार के 5 चक्र अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास और अंतिम सांसों का अभ्यास भ्रामरी। भ्रामरी अभ्यास 3 बार मुद्रा रहित और 3 बार मुद्रा सहित करेंगे। इस अभ्यास को 3-3 बार हम पूरा दोहराएंगे। आंखें कोमलता से बंद, पीठ गर्दन सीधी। लंबा सांस भरेंगे। अब इस अभ्यास को 3 बार षणमुखी मुद्रा बनाकर करेंगे।
हाथों को ज्ञान मुद्रा में या अंजलि मुद्रा में लेकर आएंगे। आंखें बंद रखकर इसी प्रकार से कुछ देर शरीर को स्थिर करके बैठे रहेंगे। कुछ देर ध्यान का अभ्यास करेंगे। शरीर किसी मूर्ति की भांति बिल्कुल स्थिर रहे। सारा ध्यान सांसों पर, हर आ रहे और जा रहे सांस के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक रहेंगे। जो सांस नासिका के द्वारा शरीर के भीतर जा रहा है और वही सांस नासिका के द्वारा शरीर से बाहर जा रहा है। हर आ रहे और जा रहे सांस को पूर्ण जागरूकता के साथ देखते रहेंगे और सांसों को अनुभव करेंगे। नासिका से जो सांस शरीर के भीतर जा रहा है वह कंठकूप को पार करके फेफड़ों के रास्ते शरीर के और भीतर गहराइयों तक अनुभव हो रहा है और वही सांस शरीर के भीतर से कंठकूप को पार करके नासिका के रास्ते शरीर से बाहर जा रहा है। कुछ समय आ रहे और जा रहे सांसों को देखते रहेंगे। अब संकल्प लेंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविकास समाया है। मैं खुद के प्रति, कुटुंब के प्रति, काम, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। मैं संकल्प लेता हूँ सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी मन स्थिति मेरे उच्चतम आत्मविकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती हैं। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प हूँ।